class 9th from ML Agrawal, chapter 2 compound interest exercise 2.2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें सभी सिंपल क्वेश्चंस थे, कोई हैवी नहीं थे। लेकिन 10 नंबर से जो पार्ट्स आने वाले हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे बेसिकली क्लियर कर देते हैं, जिससे हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, अमाउंट, फार्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके 10 से 34 तक सभी क्वेश्चन इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ध्यान समझिएगा, कुछ क्वेश्चन में आपका अमाउंट दिया जाएगा तो प्रिंसिपल आपका नहीं दिया जाएगा, रेट और टाइम दिया जाएगा। समझिएगा बात, इसमें कितने पार्ट मतलब टर्म्स हुए। फर्स्ट ये है अमाउंट, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड रेट एंड फोर्थ टाइम। तो कितने नंबर्स हुए, 4। तो 4 में श्योर है कि आपको 3 की वैल्यू ज़रूर मिलेगी, 4 आपका फाइंड करना रहेगा। फॉर लाइक दैट, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 को ही अटेंड करते हैं, सम ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, तो इसके अलावा आपको 3 की वैल्यू ज़रूर दी होगी। अमाउंट, ये आपका अमाउंट, ईयर ये आपका टाइम दिया है, और ये आपका रेट भी दिया है। हो गया ना। तो इसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको इसी वे पे। सो फर्स्टली वी कैन राइट ईयर गिवन, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 9261, यहाँ पे अमाउंट दिया है। ये क्वेश्चन का अगर हम समझाएं तो क्या बोला गया है कि कितने रुपए का अमाउंट 9261 हो जाएगा, किस कंडीशन पे, 3 इयर्स में। रेट किस रेट के अकॉर्डिंग, 5% रेट के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट में। यानी कितने रुपए का 3 इयर्स में 5% के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका अमाउंट इतना हो जाएगा 9261। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, अमाउंट। सो अमाउंट 9261, रेट 5% एंड टाइम 3 इयर्स। जैसे एग्जैक्टली हम अपने घर में डिस्कस करते हैं ना, क्या कितने पैसे, मान लीजिए 1 लाख है, तो बात करते हैं इंश्योरेंस वाले से, भैया कितने में डबल हो जाएगा, कितने साल में 1 लाख का 2 लाख हो जाए। तो वही तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी वो बताएगा कि भाई इतने साल में इतने % जब मिलेगा बैंक के थ्रू पे, तो आपका डबल हो जाएगा। यही तो बातें करते हैं, वही यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, कितने रुपए के इतना हो जाएगा, 3 इयर्स और 5% में। तो चलिए चेक करते हैं। और 2 फाइंड क्या करना है हमें, प्रिंसिपल, क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 9261, प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1 प्लस रेट 5% अपॉन 100 टू द पावर, टाइम आपका 3 है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब प्रिंसिपल फाइंड करना, तो पहले तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो 9261 कंटिन्यू पी, और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर यहाँ पे जो भी रेट है उसे 100 में प्लस कर दीजिए। आप एलसीएम करेंगे तो भी वही आएगा, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है फिर से। 5 अगर है 5% तो 105 कर दीजिए, 100 को ऐड कर दीजिए 5 को, तो यहाँ पे देखिएगा वही आएगा। सो प्रिंसिपल 105 अपॉन 100, 3 टाइम्स करना है, तो 3 टाइम्स कर दीजिए अपॉन 100। क्लियर, 5 2 जा 10, 0, 5 2 जा 10, 1, 5 1 जा 5। सेम ऐसे ये भी सभी कैंसिल होंगे, 21 यहाँ पे और यहाँ पे 20। अब सभी को ट्रांसफ़र करते हैं, पी को स्टॉप करते हैं इधर। तो देखिए 20 20 20, तो ये न्यूमरेटर पे हो जाएंगे इस साइड, 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 इंटू 21। अब ये 21 का क्यूब ही है 9261, फिर भी कैंसिल करते हैं, तो 21 से इसे कैंसिल करेंगे तो 441, और 21 जा
क्योंकि ये 21 इंटू 20 स्क्वायर रूट है 441 21 का, फिर 21 से 21 भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 20 8000। तो कितने रुपए का हुआ था? 8000 रुपीज़ का 3 ईयर्स पे 5% पे 9261 हुआ था। तो प्रिंसिपल क्या फाइंड हुआ? 8000 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। सो द सम ऑफ मनी इक्वल टू 8000 रुपीज़। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द सेम क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, बस थोड़ा सा चेंज है। व्हाट सम इन्वेस्टेड, तो बात वही हो गई ना, सम इन्वेस्टेड यानी सम ऑफ मनी, कितना हम इन्वेस्ट करें कि 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मीन्स 6 मंथ, 6 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। अमाउंट क्या है यहाँ पे? 7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर में इतना हो जाता है। कितने रुपीज़ का 4% सेमी एनुअली में 1 ईयर में 7803 रुपीज़ हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें गिवन क्या है? चलिए अब याद रखिएगा, कभी भी अगर ईयर में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्वार्टरली, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, तो याद रखिएगा 2 चीज़ों में चेंज होता है, फर्स्ट रेट में, दूसरा टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन अमाउंट हमारे पास है, यहाँ पे अमाउंट है 7803। चलिए रेट में आते हैं। रेट है यहाँ 4% पर ईयर, पर, ठीक है, पर एनम। तो वो तो ईयर की बात है ना, यहाँ तो आप 6 मंथ बात कर रहे हैं। तो 6 मंथ मतलब 12 मंथ में आप 6 का डिवाइड कर दीजिए। तो कितने बार आप दे रहे हैं टैक्स? 2 टाइम्स दे रहे हैं। तो भाई आपका इंटरेस्ट भी 2 टाइम्स हो जाएगा ना, मतलब 2 हाफ हो जाएगा। तो 4% में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2% हो गया, क्योंकि ये क्या है? सेमी एनुअली है, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट में चेंज हुआ ना। अब टाइम में आते हैं। 1 ईयर में आप कितने टाइम्स दे रहे हैं? 2 टाइम्स। तो 1 ईयर में आप कितने टाइम्स दे रहे हैं? 2 टाइम्स। तो आपका वहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 2। सो चलिए अप्लाई करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट है हमारे पास 7803, प्रिंसिपल नहीं है, फाइंड करना है। रेट आपका 2% अपॉन 100 टू द पावर, टाइम आपका 2 टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स हम देंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 7803, अभी हमने आपसे बताया कि जो भी परसेंट है उसे 100 से ऐड कर दीजिए, अगर आपको एलसीएम नहीं करना है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 102 अपॉन 100 पावर 2। आप एलसीएम करेंगे तो यही आएगा। सो 7803 इक्वल टू P इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50 हो गया। सो अब ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में, तो ये सब कहाँ जाएंगे? न्यूमरेटर पे। 7803 इंटू 50 अपॉन 51 इंटू 51। सो 51 से 7803 को कट करेंगे तो 153 टर्म्स जाएगा। अब 51 3 जा होता ही है 153। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। सो यहाँ 3 हुआ। सो P इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 zeros हैं, यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे आपका 3, यानी आपका प्रिंसिपल क्या हुआ? इक्वल टू 25 3 जा 75। तो रुपीज़ क्या हुआ? कितना हमने इन्वेस्ट किया? 7500। सो हेयंस द प्रिंसिपल इज 7500 रुपीज़। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तो आल्सो सेम, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। क्यों? सम इन्वेस्टेड, टाइम 1.5 ईयर, कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली देखिए दिया है, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें सबमिट करना है। एट द रेट ऑफ 4%, और परसेंट क्या दिया? 4%। विल अमाउंट क्या हो जाता है? अमाउंट
1,32,651. So given amount 1,32,651. अब हमने आपसे बताया था कि अगर टाइम में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट है तो उसमें दो चीज़ों में चेंजेस होता है, रेट एंड टाइम। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रेट पे। रेट कितना है 4%, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली यानी हाफ कर दीजिए, 4/2 भाई 2%। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया 2% कहाँ से आया तो आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए 1 ईयर में आपने कितना परसेंट दिया, 4%। तो भाई 6 मंथ में आप कितना देंगे, जनवरी से जुलाई तक में आप कितना देंगे, भाई आप 6 मंथ में दे रहे हैं ना, तो 4% तो ईयरली है, तो उसका आप हाफ कर देंगे ना। आप बैंक वाले को क्या बोलेंगे, अगर बैंक से आपने लोन लिया तो बोलेंगे भाई हम 6 मंथ में 2% देंगे ना, और उस 6 मंथ में 2% देंगे, तो टोटल 4% हो गए, इसलिए यहाँ पे 2%। अब टाइम में तो कॉमन सेंस ही होनी चाहिए, क्यों, 1.5 में कितने टाइम्स हुए आपके 6 मंथ, तो 1 ईयर में कितने होते हैं 6 मंथ, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ ये आपका 1 ईयर हुआ। तो कितने टाइम्स आपने पैसे सबमिट किए, 1 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, और एक और 6 मंथ तो एक और 1 टाइम्स, तो कितने हो गए 1 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आपका टाइम क्या हो गया, 3 टाइम्स, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली। अब आप फार्मूला अटेंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, अमाउंट 1,32,651, प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1 प्लस रेट 2% अपॉन 100 पावर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे 2% है तो श्योर है कि ऐड हो जाएगा, 102 अपॉन 100 टू द पावर 3, 1,32,651 p इंटू 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये भी 50 होगा, ये भी 51, अभी हमने सॉल्व किया यही तो आया है, ये 51, ये आपका 50। चलिए पी को स्टॉप करते हैं और सभी को ट्रांसफ़र करते हैं, सेम जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया। न्यूमरेटर के सभी नंबर आपके डिनोमिनेटर के सभी नंबर आपके न्यूमरेटर में हो जाएंगे, और न्यूमरेटर के सभी नंबर्स आपके डिनोमिनेटर पे हो जाएंगे। सो 51 से कैंसिल करने पे यहाँ पे आ जाएगा 2601। अब 2601 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 51 से, तो आ जाएगा आपका 51, 51 जा 2601, 51 से फिर से 51 कैंसिल कर देते तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो सेव हुए उसका इंटू कर देते हैं। सो देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यहाँ 125 कर दीजिए, कितने जीरो, 1 2 एंड 3, तो 3 जीरो यहाँ कर दीजिए, यानी 1,25,000 का हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 1.5 ईयर्स टाइम में 1,32,651 रुपीज़ हो जाता है। सो हैंस द प्रिंसिपल इज 1,25,000 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। ऑन व्हाट सम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बार अमाउंट नहीं है, क्या है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम बी 5,712। तो जो 5,712 दिया वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ना कि अमाउंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें तो प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, लेकिन अमाउंट नहीं दिया इस बार। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सो पहले हम गिवन करते हैं, गिवन एग्जैक्ट है क्या। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,712, याद रखिएगा ये अमाउंट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड रेट, किसी प्रकार के टाइम में चेंजेस नहीं है तो रेट तो सेम रहेंगे, एंड टाइम आल्सो सेम 2 ईयर्स। क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, फार्मूला तो एक ही होगा। भाई इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, हमने जितने पैसे लिए
उसमें जो इंटरेस्ट मिलके जो बन जाता है अमाउंट, उससे अगर माइनस कर दें तो इंटरेस्ट हो जाएगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है। जनरली अगर हमने 1000 इन्वेस्ट किया है, किसी को हमने क्या किया, लोन दिया, अब उसमें 5% तो मान लीजिए 500 हुआ या 50 रुपीज़ हुआ, जो भी है, तो मिल के कितना हो गया 1500। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि यार 500 हमें प्रॉफिट हुआ, तो कैसे हुआ, अमाउंट से जब हम इसको माइनस किए तभी ना प्रॉफिट फाइंड हुआ कि यार 500 हमें फ़ायदा हुआ, तो हम अमाउंट से माइनस करते हैं। तो अमाउंट माइनस क्या करते हैं, प्रिंसिपल। चलिए ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 5712। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला तो जनरली अभी हम यूज ही करते आ रहे हैं, क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, और ये बगल में आपका माइनस p है। अब p तो अपने ही प्लेस पे है, ये आपका अमाउंट का फार्मूला है। अब चलिए सॉल्व करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। देखिए p दोनों साइड है तो कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। 1 प्लस रेट 4%, पावर 2 ईयर्स, और यहाँ हो जाएगा आपका -1। सो प्रिंसिपल, हमने आपसे बताया था कि अगर यहाँ जो भी परसेंट है उसको 100 में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 104 अपॉन 100 टू द पावर 2 -1। कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 50 हुआ। शायद अभी और कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 26, और 2 25 जा। थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे आपका 26 है, यहाँ 25 है, -1। सो 5712 इक्वल टू P, 26 स्क्वायर 676, 25 तो ऑल्सो यू नो दैट 625 -1। सो एलसीएम भी कर देते हैं यहाँ पे, 625, 676 माइनस 625, ये आपका प्रिंसिपल हुआ। ओके, 5712। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, 5712 इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 676 से 625 माइनस करते हैं, 6 - 5 1, 7 - 2 5, एंड 6 - 6 -0 अपॉन 625। चलिए कंप्लीट हुआ। प्रिंसिपल को स्टॉप कर देते हैं और इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। 5712 इंटू 625 अपॉन 51 से कैंसिल करने पे 112 होगा, और P इक्वल टू 625 का 112 से इंटू करते हैं, सो हो जाएगा आपका 70,000, और यही आपका प्रिंसिपल है। सो हैंस प्रिंसिपल इज 70,000 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन इन्वेस्ट 1200 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। एक व्यक्ति अपने पैसे को 1200 रुपीज़ को 2 ईयर्स के लिए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट मतलब शेयर मार्केट पे किया, कहीं पे भी किया, या किसी को लोन में पैसे दे दिए, ठीक है, या बोलते हैं ना इंटरेस्ट पे पैसे देना। एट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट, मनी मतलब इस रुपए का 1 ईयर आफ्टर कितना हो जाता है, 1275। देखिए 1200, तो 1 ईयर आफ्टर कितना हो जाता है वो 1275, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अरे इंटरेस्ट तो हमें फर्स्ट में ही नहीं पता है, सेकेंड में कैसे बता दें यार, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट का ही नहीं पता, सेकेंड, फर्स्ट में तो चलिए टाइम है, रुपी है, मतलब रुपीज़ है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, अमाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट पहले फाइंड करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट पैसे, तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल रुपीज़ 1200, एंड अमाउंट है 1275 रुपीज़। तो प्रिंसिपल और अमाउंट से तो कम से कम सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड हो जाएगा ना, कि इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट क्या है 1275। वैसे भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है
कि 1200 का 1275 अगर उन्हें रिसीव हुआ तो श्योर एक 75 उन्हें प्रॉफिट हुआ ना। कितना हुआ? 75 रुपीज़ प्रॉफिट। चलिए इंटरेस्ट तो फाइंड हो गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं यहाँ पे, चाहे सिंपल, हमें रेट से मतलब है तो हम यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ कंपाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 75, प्रिंसिपल 1200, रेट ही तो फाइंड करना है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0 ये कैंसिल। सो आर इक्वल टू 12 1 या 12 ही होगा, 12 को ट्रांसफ़र करते हैं। सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 25.4। इसे अगर मिक्स्ड फॉर्म में बदलें तो 4 6 जा 24, ये आपका आ गया परसेंट। आर की मतलब परसेंट क्या हो गया? 6 कंप्लीट 1/4%। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। तो मतलब ये तो क्लियर है कि हम जो फाइंड करने वाले हैं सेकेंड, उसका आंसर कंप्लीट तो नहीं आने वाला, इस तरह नहीं आएगा, मतलब डेसिमल पे आएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो श्योर है कि डेसिमल पे ही आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल क्या है? तो जो लास्ट पे होता है वही आपका प्रिंसिपल है, तो इसमें अमाउंट ही प्रिंसिपल कहलाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर आप कर रहे हैं। तो 1275 आपका क्या होगा? प्रिंसिपल। रेट 6 कंप्लीट 1/4, या फिर आपको इसे वही लिखे रहिए तो ही ज़्यादा बेस्ट होगा। टाइम आपका सेकेंड ईयर के लिए है तो मतलब 1, ये आप मत समझिएगा सेकेंड ईयर मतलब 2 ईयर्स हो गए, नहीं 1 ईयर तो ये हो गया ना, 1 ये होने वाला है तो 2 हो गए ईयर्स। तो आपका यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला आप अटेंड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर सिंपल इंटरेस्ट क्यों किए? तो आप सिंपल इंटरेस्ट करें चाहे कंपाउंड, आप रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। आप जो एक्सरसाइज 2.1 में किए हैं पूरे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट को ही तो आप सिंपल इंटरेस्ट से ही किए हैं, वैसे ही ये हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल 1275, रेट 25.4, इसलिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। टाइम आपका 1 ही है और नीचे 100, 25 4 जा 100, सो इज इक्वल टू 1275.4 4 जा 16, डिवाइड करने पे 79.70। हमने आपसे पहले ही बताया था कि ये डेसिमल पे ही आएगा। अब हमें आंसर किस में बताना? नियरेस्ट। तो नियरेस्ट तो 5th क्लास से ही अटेंड होते हैं। 79 किसके करीब है? 70 और 80 में बताइए किसके करीब है 79? तो 79 80 के करीब है, तो 80 इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इंटरेस्ट, और यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट रेट परसेंट। अब हम क्या फाइंड करना है इसमें? रेट परसेंट, यानी हमें रेट फाइंड करना है, ठीक है। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 ईयर्स। मतलब यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर्स दिए हैं, श्योर है कि इसमें कोई प्रिंसिपल है कोई अमाउंट है। तो आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आपकी गलतियाँ होंगी ही नहीं। मान लीजिए इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि कौन सा अमाउंट है कौन सा प्रिंसिपल है। तो भाई जो सबसे कम होगा वो प्रिंसिपल होगा और जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपका अमाउंट होगा। ये बात याद रखिए। दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये ग्रेटेस्ट है तो ये आपका अमाउंट हो गया। ये आपका स्मॉलेस्ट है तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। क्लियर? आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? और यहाँ पे आपका टाइम दिया तो श्योर है रेट फाइंड करना हो, जो हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल 2304 एंड रेट फाइंड करना है। टाइम आपका दिया है 2 ईयर एंड अमाउंट है 2500। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट 2500, प्रिंसिपल 2304, 1 प्लस रेट पावर 2।
चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसे ट्रांसफ़र करते हैं। भाई आर को फाइंड करना है तो आर को अकेला करना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 बाई 1 इससे यहाँ से हटाते जाते हैं। तो 2500 अपॉन 2304 इक्वल टू 1 प्लस रेट पावर 2। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24। अब ये 625 576। अब देखिए हमें आर चाहिए, 1 बाई हमको ट्रांसफर किया, सबसे पहले हम इसको किए। अब बताइए आर से दूर कौन दिख रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी हटा देते हैं। तो 1 प्लस रेट अपॉन 100, स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनता है रूट। तो 625 अपॉन 576। सो स्क्वायर रूट 625 25 का है और 576 आपका 24। चलिए अब ये आपका ब्रैकेट भी ओपन हो गया। तो चलिए 1 को ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर एलसीएम यहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी करेंगे तो भी अच्छा है, ट्रांसफ़र करें। चलिए यहीं पे कर देते हैं 100 प्लस आर इक्वल टू 25 अपॉन 24। एक स्टेप यहाँ पे शो कर देते हैं, 25 अपॉन 24 इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100, यही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। सो फर्स्ट हम 100 को ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ 100 को, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ 100 को। अगर इजी वे पे करना चाहते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं मत करिएगा, सिर्फ 100 ट्रांसफ़र करिए। कुछ इस तरह हो जाएगा, उससे क्या होगा 100 वहीं रह जाएगा। अगर इसमें इंटू करेंगे तो फिर 100 का भी होगा। सो आप वहाँ स्टॉप रहने दीजिए। अब इसके बाद आप आर को स्टॉप कर लीजिए, 100 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2500 अपॉन 24 माइनस 100, एलसीएम होगा 24, 25 तो वही रहेगा, 24 का इसमें इंटू हो जाएगा तो ये 24। देखिए इजी हुआ ना, 25 माइनस 2400 तो आपका यहाँ 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 24। सो आर है ना। अब इसे कट करते हैं तो 4 6 जा 24, 4 25 जा 100, 6 हुआ तो 6 4 जा 24, 1 रिमाइंडर तो ऊपर कर दीजिए और नीचे 6। ये आपका परसेंट हुआ आर की वैल्यू, यानी रेट कितना इसमें अप्लाई हुआ, 4 कंप्लीट 1/6%। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। अ सम मीन्स प्रिंसिपल कंपाउंड एनुअली बिकम्स 25.16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 years, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस बार भी हमें रेट ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा लॉजिक समझते हैं। हमारे घर में जैसे इंश्योरेंस वाले आते हैं तो क्या बोलते हैं ना, हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, भैया 1000 का 2000 कितने टाइम में हो जाएगा, बोलते हैं ना 2 गुना मिल जाए, 2 गुना। हम बात क्या कर रहे हैं, 2 गुना मिल जाए, मतलब 1000 का 2000 यानी 1 लाख का 2 लाख कब हो जाएगा, ये बात करते हैं। तो हम उससे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 टाइम्स का बात कर रहे हैं ना, कि 1000 का हमारा जो मनी है वो 2 टाइम्स हो जाए, 2 गुना हो जाए, 2 टाइम्स की बात कर रहे हैं। तो यही टाइम्स तो यहाँ दिया हुआ है, ये टाइम्स यही तो दिया है, वो टाइम्स के प्लेस पे 25.16 है, सिंपल। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट प्रिंसिपल, अब आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल हम कर लेते हैं x, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, वही बात हो गई ना, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मान लीजिए 1000, तो अमाउंट क्या हो गया 2000। तो भाई कितने टाइम्स हुआ 2, इसमें टाइम्स कितना दिया 25.16, तो 25.16x हो जाएगा। क्लियर, देखिए x रुपीज़ का 25.16 रिटर्न में मिले टाइम्स, यही तो हुआ। अब टाइम कितना है 2 years, टाइम क्या है आपका 2 years, और हमें फाइंड करना है रेट। चलिए अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, अमाउंट 25.16x, प्रिंसिपल x, चलिए ठीक है, 1 प्लस रेट फाइंड करना है, पावर 2। क्लियर। अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलिए कैंसिल करने से पहले इसे ट्रांसफ़र ही करते हैं, जैसे अभी हमने इसमें किया ट्रांसफ़र 1 बाई 1, पहले प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुआ, फिर स्क्वायर, फिर 1 बाई 1, वैसे इसमें करते हैं। तो x को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 25x अपॉन 16, ये x ट्रांसफ़र हुआ तो डाउन साइड,
1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स कभी सॉल्व थोड़ी हो सकते हैं, कोई एक ही होगा। ये देखिए एक्स कैंसिल होगा तभी तो होगा। अब किसकी बारी आई? स्क्वायर की। सो स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 25/16, और इसका स्क्वायर रूट तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 25 का 5, 16 का 4। क्लियर। अब उस बार एलसीएम किए थे, इस बार एलसीएम नहीं करते, आपको एक नए ट्रिक से दिखाते हैं। 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो -1 आर अपान 100। इस बार इधर एलसीएम कर लेते हैं, सो 5 - 4 आर अपान 100। क्लियर। तो एलसीएम तो ऑलरेडी आता होगा आपसे, 5 - 4 1। सो यहाँ पे कर लेते हैं 1 अपान 4 इक्वल टू, देख सकते हैं, आर अपान 100। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 4r इक्वल टू 100, r इक्वल टू 100 अपान 4, 425 जा 100। इस बार आपका रेट जो है वो 25% है। हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हाट रेट परसेंट, फिर से रेट परसेंट हमें फाइंड करना है, विल 2000 अमाउंट टू 2315.25। फिर से आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2000 है या 2315? ये है, तो ये आपका अमाउंट है, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल। क्लियर। टाइम तो है, रेट फाइंड करना है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। ये हमने गिवन शो कर दिया, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल 2000, 1 प्लस रेट ऑन 100 टू द पावर 3। सबसे पहले 2000 को ट्रांसफ़र करेंगे, 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 3। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हम यहाँ से निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्यूब रूट तो बनाना ही इधर, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो हम 2 डिजिट करके 1 लिख सकते हैं, श्योर है, और बगल में आपका 2000 है। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए डेसिमल किधर आफ्टर 2 डिजिट है, तो 201 के साथ। अब पॉइंट यहाँ से निगलेक्ट हो गया, तो 25 4 जा 100, और 25 से कट करेंगे तो 9261, 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 3। अब यहाँ देखिए 9261 अपॉन 2000, 2 4 जा 8, 8000 इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100। अब देखिए पावर क्या है 3 को ट्रांसफ़र करते तो ये आपका क्यूब रूट, अगर आप ऐसे ही रूट बना दिए तो ये आपका स्क्वायर रूट कहलाएगा, तो ये 3 आपको लिखना कंपलसरी है, ये बात याद रखिएगा। अब 9261 किसका क्यूब रूट है, 21 का, याद रखिएगा 21, और 8000 होता है 20 का। क्लियर। ये आपका फाइंड हो गया, 1 प्लस रेट अपॉन 100। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले 1 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 21 अपान 20 माइनस 1 इक्वल टू आर अपान 100। एलसीएम आपका 20 माइनस 21 माइनस 20 इक्वल टू आर अपान 100। 21 माइनस 21 अपान 20 इक्वल टू आर अपान 100। क्रॉस मल्टीप्लाई 20r इक्वल टू 100, सो r इक्वल टू 100 अपान 20, 25 जा 100, सो r इक्वल टू 5%। ये आपका आंसर है। हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस इज 5% पर एनम। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ 40,000 अमाउंट टू 48,620.25। अब फिर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, क्योंकि 40,000 से अब ये है, ये आपका अमाउंट हुआ। बिल्कुल नहीं मत सोचिएगा कि ये आपका अमाउंट, नो, ये आपका प्रिंसिपल है। तो आपका गिवन प्रिंसिपल ये आपका अमाउंट इन 2 ईयर्स कंपाउंड पेबल हाफ ईयरली।
हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हाफ ईयरली से। रेट ऑफ हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ परसेंट। सेम क्वेश्चन, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, अमाउंट, टाइम, और हमने आपसे बताया था कि अगर टाइम में किसी प्रकार का चेंजेस है, दो चीज़ों में चेंजेस होता है, रेट एंड टाइम। ये नहीं कि रेट आप फाइंड कर रहे हैं तो उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें भी होगा, चाहे आप फाइंड करें या ना करें। टाइम 2 ईयर्स, लेकिन टाइम्स कितने होंगे, टाइम्स को हमको सेट करना है। तो हाफ ईयरली में 2 ईयर्स में कितने हुए, 6 मंथ, 6 मंथ 1 ईयर, ठीक। फिर 6 मंथ 6 मंथ 2 ईयर, तो कितने टाइम्स हो गए ये, 4, 1 2 3 4, सो 4 टाइम्स। और आपका रेट क्या होगा, रेट भी चेंज होगा क्योंकि हाफ ईयरली है, तो रेट हम फाइंड करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका हाफ ज़रूर हो गया। चलिए फाइंड करते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट 48,620.25, प्रिंसिपल 40,000, 1 प्लस रेट r अपॉन 2, देख लीजिए चेंज हुआ ना, इंटू 100, पावर 4 टाइम्स, 48,620.25 अपॉन 40,000। ट्रांसफ़र स्टार्ट, 1 प्लस रेट 200 पावर 4। अब सेम कैंसिल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले हम निगलेक्ट करेंगे डेसिमल को। तो 48,620 पॉइंट हटाएंगे तो 25, पॉइंट की इधर 2 डिजिट 10201, और बगल में आपका क्या है 40,000। 25 4 जा 100, और 25 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आएगा 1,94,481। क्लियर। 1 प्लस r अपॉन 200 टू द पावर 4। अब ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 194,481 अपॉन 16, 4 4 जा 16 यानी 1,60,000। अब ये 4 ट्रांसफ़र होगा तो ये आपका √4 हुआ। क्लियर। 1 प्लस रेट अपॉन 100। आप इसे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, हम इसे आपको प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये 20 का है, कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ इसका बस करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 हुआ। अब सब में अगर 1 1 0 लगा दें तो कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं, तो देखिए पेयर हुआ ना 20 का, तो ये हो गया आपका 20 का पेयर। और जो न्यूमरेटर पे है 1,94,481, ये 21 का है, तो 20 अप, ये क्या हो गया आपका आउटसाइड हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर। क्लियर। इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100, इनका पेयर बन गया, आउटसाइड हो गया। सो 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 21 अपॉन 20 माइनस 1, r अपॉन 100, एलसीएम आपका 20, 21 माइनस 20 इक्वल टू r अपॉन 100, 21 माइनस 20 1 अपॉन 20 r अपॉन 100, क्लास मल्टीप्लाई 20r इक्वल टू 100, सो r इक्वल टू 100 अपॉन 20, 25 जा 100। सो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 200 है, हमने 100 कर लिया, ये 200 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 200, यहाँ भी आपका 200, यहाँ भी आपका 200, ये आपका 200, और 1 में 200 का इंटू होगा तो यहाँ 200 हो जाएगा, तो यहाँ 200 हो गया, तो 20 1 जा 20, ये आपका 10 आया, तो r इक्वल टू क्या हो गया 10%। सो हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।